इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धनुष टूटते ही भगवान के आवेशावतार भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ है। मेरी माँ मैया के पास गई, प्रभु गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में आकर दंडवत किए, स्थान प्राप्त भया। और जैसे ही आवाज़ शब्दावली धनुष भंजन की परशुराम जी महाराज के कर्णपुटों में आई, सब भजन छोड़ करके उपस्थित हो गए। आए, बड़ा ही दिव्य संवाद भया है प्रभु का भगवान परशुराम से। और अंततो गत्वा भगवान विष्णु का अजगव अपना आवेश परमात्मा में समर्पित करते हुए भजन के लिए चले गए। जनकराज महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज से आज्ञा ली, प्रभु अब क्या करें। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राजन धनुष के टूटते विवाह का एक खंड तो पूर्ण हो गया। अब दूत के द्वारा पत्रिका भेजें अयोध्या जी, महाराज दशरथ जी बारात लेके आवें, फिर धूमधाम से ब्याह संपन्न हो। दूत पत्रिका लेकर अयोध्या गए। महाराज गुरु आज्ञा आशीर्वाद पाकर अयोध्या से बारात लेकर मिथिला पधारे और मिथिला में बड़ी धूमधाम से श्री सीताराम जी का मंगल महोत्सव विवाह संपन्न हुआ है। इस कथा को मैं विस्तार दूं, संक्षिप्ततः प्रसंग वो दर्शन करिए। दूत जब वापस संदेश देकर के चक्रवर्ती महाराज को आ गए, गुरुदेव भगवान के सानिध्य में चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर आए। दूतों के द्वारा बताने पर कि नरेश शीघ्रात शीघ्र आने वाले हैं। जितनी नदियां थी जनकराज महाराज ने सब पर पुल बंधन करवा दिया। आवत जान भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। विवाह का मुहूर्त निश्चय नहीं हुआ। प्रथम बरात लगन ते आई, प्रथम बरात लगन ते आई, काते पुर प्रमुदय अधिकाए, काते पुर प्रमुदय अधिकाए, ब्रह्मानंद लोक सबलाई, ब्रह्मानंद लोक सबलाई, बड़ो दिवस विधि सरकाई, बड़ो दिवस विधि बारात मुहूर्त के पहले आ गई। जनवासे में स्वागत हुआ। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण प्रभु को लेकर आए, गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन किए और चक्रवर्ती महाराज से जैसे मिले मानो कुआं प्यासे से मिल गया। बड़ी प्रसन्नता हो। प्रसन्नता में समय बीतता चला गया। अब मुहूर्त तय नहीं भया। मुहूर्त अब निश्चित किया गया। मंगल मूल लगन दिन आवा, मेरे दुआ मासो सुहावा, रहती थी न घट जोग बरवारू, लगन सोई विधि विचारू, कठई दीन नारद सन सोई, कने जनक
लग्न, मंगल की जड़ लग्न। ब्रज भूमि है ना, ये ब्रज भूमि है। राम कथा अवधि में है और मैथिली में है, उसमें बीच में भोजपुरी की शब्दावली पर्याप्त है। रौरो, तुम्हरो, हमरो, रउआ, लैया, दैया, कस, कौनौ, ये सब भोजपुरी अवधि मैथिली है। अब बड़ी मीठी भाषा है। आप कल्पना करिए, सामान्य लोग जब विवाह महोत्सव रखते हैं बेटा बेटी का, तो जिसकी जितनी क्षमता होती है वह उतनी व्यवस्था करता है। देखिए, जब से सरकार, जरा कल्पना करिए, आज भी जब हम अपने ससुराल चले जाते हैं तो हमारी मम्मी 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, जैसे हम चलेंगे वैसे वो रोने लगती है। हम जाते अवश्य हैं, साल में 2 बार जाते, राघव की कृपा। लेकिन हम 4 दिन भी रहेंगे तो न कहेंगे कि चले जाओ, 1 दिन महाराज और रुको, 1 दिन और रुको। और नए नए व्यंजन बना के खिलाती हैं कि बाबू कथा में रहते, कैसे रहते, बैठे। ऐसी सहज ममता बुंदेलखंड में मेरी ससुराल है, राघव कृपा से। आपका एक क्षेत्र ब्रज क्षेत्र है, आप कैसे रखते हो दामाद को, आई डोंट नो। बट मिथिला में ठीक है, मिथिला में दूल्हे का बड़ा सम्मान है, और दूल्हे के साथ जो आते हैं उसका दूल्हे से भी अधिक सम्मान। मिथिला की बारात आपको मिल जाए तो तबीयत खराब कर देते हैं लोग, खिलावे खिलावे। बस ये कहते हैं थोड़ुक थोड़ुक महाराज, और थोड़ुक और का। आप देखेंगे ब्याह के बाद कई दिन बारात रुकी, एक पक्ष नहीं, कहते हैं 2-3 महीने बारात आई रही, वही रह गई। ये मिथिला का रस है। नगर के स्त्री पुरुष सब यही मनाते हैं, दोनों भाइयों को देखकर, और सब बारात आने पर चारों भाइयों को देखकर सबकी यही कामना है, ब्याहियहु चारों भाई एहपुर हम सुमंगल गावहीं। सब मनाते हैं। गोधूली बेला में दूल्हा सरकार द्वाराचार के लिए पधारे, मंगल विधि विधान स्वस्तिवाचन पूर्वक मंडप में प्रवेश हुआ। ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, कार्तिकेय स्वामी 12 नेत्रों से, भोलेनाथ 15 नेत्रों से भगवान के दूल्हे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। इंद्र की गति इंद्र जाने, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो मंडप प्रवेश हुआ है, मधपर्क आदि विधि संपन्न की गई, विद्वानों की आज्ञा हुई है। बिटिया रानी मंडप में आई, मिथिला का व्यवहार है। और जनकराज सुनैना मैया पधारे। गुरुदेव भगवान का श्रेष्ठासन, चक्रवर्ती जी महाराज जैसे सभी बारातियों का सम्मान किया है मिथिलेश ने। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।